नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदा दिल होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अभी तक मैंने मेंसुरेशन 2D में 3 वीडियोज बनाया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ 2D के ऊपर, मेंसुरेशन 2D के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम लोग वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो मैंने बाकी वीडियोज़ में नहीं पढ़ाया है, यानी यूज तो वही तीनों वीडियोज का इसमें होने वाला है, बट इसमें क्या होगा, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होगा। जैसे एक वृत्त और एक वर्ग में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है दोनों को मिक्स करके, या एक आयत वर्ग के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछे और पूछा भी गया है। वो सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाया है, ठीक है। बस ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये सोचकर मत पढ़िएगा कि सिर्फ ये हरियाणा कांस्टेबल के लिए है। मैं पहले बता दूं, ये क्वेश्चन जो भी वीडियो में बना रहा हूं वो सभी एग्जाम को टारगेट करके, हरियाणा के सारे एग्जाम्स को टारगेट करके बना रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को प्यार दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भुजा a सेंटीमीटर के वर्ग में, एक भुजा है जिसकी साइड a सेंटीमीटर दे रखा है, उसमें कह रहा है उत्कीर्णित। उत्कीर्णित वर्ड जो है ये पेपर में एज इट आया हुआ वर्ड है, इंस्क्राइब्ड होता है इसकी इंग्लिश की, मतलब वर्ग के अंदर अगर आप एक वृत्त ड्रॉ करते हो तो उस वृत्त का एरिया क्या होगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। अब इसमें वृत्त का एरिया पूछा है और आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि आर की वैल्यू दे नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं वृत्त में और वर्ग में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन है कि एक वर्ग है इस तरह से, और क्वेश्चन में कह रखा है कि इस वर्ग के अंदर इस तरह से एक क्या बनाया गया है दोस्तों, वर्ग ड्रॉ किया गया है इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, वृत्त ड्रॉ किया गया, एक वर्ग के अंदर क्या बनाया गया है दोस्तों, एक वृत्त बनाया गया है। और ये जो वृत्त होगा ना दोस्तों, वो मिड पॉइंट पे इसको टच करेगा। ये जो है वर्ग को मिड पॉइंट पे टच कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर ये वृत्त है तो वृत्त का कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा, कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मिलाएं अगर हम, तो ये जो सेंटर है, सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, जो वृत्त के सेंटर से होकर जाती है रेखा और उसके दोनों सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे खत्म होती है, उसको हम लोग डायमीटर या व्यास कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इसकी भुजा ए है यहां से यहां तक, तो आप क्या कहोगे सर, जो डायमीटर होगा, मतलब वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो दोस्तों भुजा है, वो किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर, वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर वृत्त का व्यास कितना है, ए है, जो कि किसके बराबर है, ए है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर a/2। रेडियस कितनी हो जाएगी, तो व्यास का आधा रेडियस होता है। अब आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, a/2 का स्क्वायर। और आप कहोगे सर पाई a का स्क्वायर, a स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस तरह से कि जब भी किसी वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त बनाया जाता है, इंस्क्राइब्ड है, अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वो बराबर होता है वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे वृत्त का जो व्यास या वर्ग की जो भुजा है वो ए है, ए यूनिट या ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर में है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमने जाना कि व्यास का आधा होता है रेडियस, तो ये हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है दोस्तों, इस पे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है, ए की जगह वहां पे नंबर दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भुजा 4 सेंटीमीटर के एक वर्ग में, एक वर्ग है जिसकी साइड, जिसकी भुजा कितनी है दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है उसमें एक इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया है। तो पूछा उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी वृत्त के अंदर अगर एक सर्कल, सॉरी किसी वर्ग के अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, इस तरह से सर्कल को इंस्क्राइब्ड किया जाए, तो वो सर्कल जो होता है वो यहाँ मिड पॉइंट पे टच करेगा, है ना, वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पे टच करता है। तो आप कहोगे सर ये 4 सेंटीमीटर है वर्ग की भुजा, तो इसका डायमीटर जो है सेंटर कहीं ना कहीं होगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की भुजा जो है 4 है, तो डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 4 का आधा होता है व्यास, का आधा होता है त्रिज्या, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब दोस्तों
आपको बोला गया है कि इसका एरिया बताओ, एरिया क्या होता है सर्कल का, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। या कई बार पेपर में ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि पाई की वैल्यू 22/7 लिया है या पाई को एज इट छोड़ दिया गया है। तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन था उसमें पाई को एज इट छोड़ दिया गया था, तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 पाई कितना हो जाएगा दोस्तों 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बट उससे पहले आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो ये जो सीरीज होने वाला है, आज का जो लेक्चर है वो कांस्टेबल, एसआई, कमांडो, ग्राम सचिव, पटवारी हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इवन बाकी एसएससी जीडी के लिए भी रेलिवेंट है। ये वीडियो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अगर जो बच्चा एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बाकी एग्जाम के बेसिक के लिए भी ये जरूरी है। तो ऐसा ना समझे कि ये स्पेशली हरियाणा के लिए बना रहा हूं मैं। ये जो मेंसुरेशन, तो देखो दोस्तों मेंसुरेशन होता है वो थोड़ी आएगा, हाँ एक लेवल में अंतर होता है कि किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। किस एसएससी का एग्जाम है तो थोड़ा लेवल ऊपर होगा, एचएसएससी का है तो थोड़ा लो लेवल का होगा, समझ गए, बस लेवल का अंतर होता है, बाकी चीजें सेम ही होती है जो फाउंडेशन है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ एसएससी में सॉरी हरियाणा एसएससी में नहीं आया है, ये बाकी एग्जाम्स में भी आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में भी आया हुआ है, एमटीएस वगैरह में, सीएचएसएल वगैरह में। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के अंतः मतलब उसके अंदर बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि समकोणीय भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पहले कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप सॉल्व करने की स्थिति में ना होंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को पिक किया है ताकि आप लोगों से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ना छूटे। दोस्तों ध्यान समझिएगा, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो ये 90 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंतः बने बड़े से बड़े वर्ग का। अब देखो दोस्तों किसी भी त्रिभुज के अंदर दो तरह से वर्ग बन सकता है। एक बन सकता है इस तरह से कि एक तो यहां पे हमने ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और ये एक तो बड़ा से बड़ा वर्ग ये बन सकता है दोस्तों, ये बन सकता है आपका। एक दूसरा वर्ग कैसा बन सकता है, एक समकोण त्रिभुज ऐसा लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक ये हो गया इस पे, ऐसा दो तरह से बन सकता है। बट दोस्तों मैं ज्यादा डेप्थ में ना जाके इन चीजों को बता दूं कि जब भी वर्ग बड़ा से बड़ा वर्ग पूछा जाए तो ये जो वर्ग बना है ये इससे हमेशा बड़ा होता है, ये वाला वर्ग बड़ा होता है। बाकी कभी मैं स्पेशली इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो, मतलब एक 10-12 मिनट का लेक्चर पे ये वीडियो बना के दोनों के कंसेप्ट को समझाते हुए बताऊंगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताओ बनने वाले किसी वर्ग के, अगर ये साइड ए है ये बी है, तो दोस्तों इसमें जो वर्ग की, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर पता करना है तो पता है आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब उसकी भुजा पता होगी। तो सबसे पहले हम इसका साइड जान लेंगे कि साइड कैसे निकलेगा। तो दोस्तों साइड इसका होगा इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, सीधा मैं रिजल्ट बता रहा हूं, अपॉन इन दोनों साइड का सम। यही आपको याद रखना है, ये इसका क्या होगा, भुजा होगा। किसका, किसी भी वर्ग का, किसी समकोण त्रिभुज के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का जो साइड आएगा वो ए से निकलेगा। कब, जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो। अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजा ए है, ये बी है, तो इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का जो भुजा होगा, ये साइड होगा, वो साइड आएगा, भुजा आ जाएगा दोस्तों, इसका भुजा हो जाएगा दोस्तों a गुने बी बट्टा a प्लस बी। आप इसको याद रखेंगे, अदरवाइज अगर पेपर में इसको तरीके से सॉल्व करने लग जाए तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसका एक रिजल्ट निकाल के आप लोगों के सामने दे दिया। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ साइड क्या दे रखा है यहाँ पे दोस्तों, अगर हम वर्ग की भुजा वर्ग का अगर एरिया निकाले, अगर इसका एरिया पूछा है तो आप कहोगे सर पहले तो वर्ग की भुजा पता करनी होगी। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी भाइयों, तो आप कहोगे सर वर्ग की भुजा अगर निकालना है तो आपने अभी रिजल्ट बताया कि इन दोनों साइड का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब कितना कितना साइड है, तो 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 6 गुने 8 बट्टे a प्लस बी, यानी 6 प्लस 8, ये इसका साइड हो जाएगा दोस्तों, ये इसका साइड हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो आप कहोगे 48 बट्टा 6 8 14, मतलब काटोगे तो 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 24 बट्टा
7। कितना आ जाएगा दोस्तों? 24/7। 24/7 अगर भुजा आ गया तो आपसे वर्ग इसका क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा दोस्तों? आपको पता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना निकला हमारा? 24/7। तो इसका स्क्वायर कर देना तो आपको मिल जाएगा 576/49 49। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? एरिया आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों? आंसर है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, मजा आया होगा। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स में अच्छे क्वेश्चंस अगर बना समकोण त्रिभुज और वर्ग के रिलेशन पे तो ये आपको दिख सकता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट एक बेहतरीन क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपके एक स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं दोस्तों? एक ऐसा त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या है? आपस में बराबर है। कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से बनाया, ड्रॉ किया, ध्यान से समझिएगा, तो ये इसका शीर्ष से लंब गिराना, मतलब शीर्ष से क्या गिराना? लंब गिराना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो यहां पर लंब गिराया हमने जिसकी लंबाई दे रखा है आपसे 8 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। और इसका पेरीमीटर दे रखा है 64। कितना दे रखा है दोस्तों? पेरीमीटर दे रखा है 64 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है इसका एरिया निकालो। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं वो अल्टीमेट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठ गए तो यकीन मानिए एक पेज में होगा। पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि निकालना कैसे इस क्वेश्चन का आंसर, और दूसरी बात कि अगर आप निकालना जानते भी हो तो आपको एक पेज से कम में इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस बात को ध्यान समझिएगा। देखो दोस्तों अगर इसको मैंने ए बी सी कहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये पॉइंट डी कहा, तो एडी क्या है? इसका शीर्षलंब है। शीर्षलंब का मतलब हो गया कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब गिरना। शीर्षलंब क्या होता है दोस्तों? उसको हाइट भी कह लो, एल्टीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। शीर्षलंब मतलब एल्टीट्यूड इंग्लिश के लिए, या एल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, एक ही बात है दोस्तों। अब इसका पेरीमीटर दे रखा है क्या? 64। आपको पता है कि ये दोनों साइड बराबर होता है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोई दो साइड बराबर होगा, तो ये दोनों साइड इसका बराबर है। तो अब ध्यान से सोचिएगा, और ये जो साइड है ना दोस्तों, एक चीज और याद रखिएगा कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा भी। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों साइड का जो दोनों साइड बराबर है उससे अगर शीर्षलंब, उस शीर्षलंब से अगर आप सामने वाली भुजा पे तीसरे जो बराबर नहीं है उस पे लंब गिराओगे तो वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब दोस्तों जैसे ही आपके दिमाग में 8 दिखा, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये ADC, ये जो ट्रायंगल है ADC, ये कैसा ट्रायंगल होगा दोस्तों? ये 8 है, ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका। ये क्या बन गया दोस्तों? एक तरह से समकोण त्रिभुज हो गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो दोस्तों तो आपको ट्रिपलेट्स दिमाग में याद करना है, और तभी ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 10 सेकंड में हो पाएगा। अदरवाइज इसको सॉल्व करने में 2 3 4 मिनट भी लग सकता है आपको। अब 8 देख के आपके दिमाग में 2 ट्रिपलेट याद आया होगा, 6 8 10। एक तो ये याद आया होगा दिमाग में, दूसरा आया होगा 8 15 17। 8 15 दोस्तों 17। तो अगर ये 8 है तो एक भुजा 6 होगी, और दो ये सबसे बड़ी भुजा है तो 10 होनी चाहिए दोस्तों। अगर इसको आपने 10 कहा, ये भी 10 है, ये 8 है तो ये 6 और ये 6 होगा। क्योंकि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब दोस्तों पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं, त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई। तो ये 10 + 10 20 20, और ये कितना हो गया दोस्तों? 12। तो 20 और 12 32। इसका मतलब 64 तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों ये ट्रिपलेट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों भुजाओं का सम 64 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अब हम दूसरा ट्रिपलेट याद करते हैं, 8 15 17। अगर 8 15 17 लेते हैं दोस्तों तो इसका मतलब 8 हमारा ये है तो 17 ये होगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये 15 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 15 है दोस्तों, तो ये भी आप क्या कहोगे सर जी? 15 होगा। और ये अगर 8 है तो ये भी क्या होगा दोस्तों? सॉरी, ये 15 होगा, और सॉरी ये 17 होगा, 17। ये भी 17 होगा, ये भी 17 होगा। अब जोड़ के देखते हैं, 17 और 17 दोस्तों 34 और 30 64। आप कहोगे सर पेरीमीटर तो मिल गया। तो इसका मतलब कौन सा ट्रिपलेट लगेगा दोस्तों? 8 15 17 यहां पे ट्रिपलेट लगेगा। जैसे ही आपने इन चीजों को देखा किया, आप कहोगे सर अब तो हो गया काम।
क्यों काम हो गया? क्योंकि एरिया पूछा है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। अब आपने जहां से जो निकाला हाफ इंटू आधार कितना है दोस्तों, तो ये आधार है, जिसपे लंब गिरता है वो भुजा आधार होती है, जो कि कितना है टोटल दोस्तों 30, और हाइट कितनी है दोस्तों 8। आप कहोगे सर इसको काट दो, 12 4 तिया 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो दोस्तों ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो गाइज प्लीज इस वीडियो को अगर कहीं समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, आपके पास रहेगा, आप इसको दोबारा देख सकते हो। कैसा लगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों, एक बार प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, मतलब एक यहाँ पे आपका सर्कल है, इसका जो व्यास है, व्यास ये हो गया। व्यास क्या होता है, हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, और जिसका दोनों अंतिम छोर वृत्त के सरकमफ्रेंस पे होता है, इसके ऊपर होगा ऐसे ऐसे इसका सरकमफ्रेंस पे होता है। अब कह रहा है इसका व्यास कितना दे रखा है दोस्तों 14 सेंटीमीटर। व्यास 14 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो आप कहोगे सर रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर। कह रहा है वहां एक वृत्त है, आयत है, जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। मतलब क्या, आयत का क्षेत्रफल जो है वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है, और आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप, परिधि या जो भी कह लो आप, वो पूछा है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन में कह रखा है कि एक आयत है, और इस आयत का जो लंबाई है वो है 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछा आयत का परिमाप। अब आपको पता है दोस्तों आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी पता करना होगा। जब तक आप चौड़ाई नहीं पता करोगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन में अब कहाँ से चौड़ाई मिलेगा, तो यहाँ पे जो कह रखा है कि जिसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से, मतलब कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल से आधा है। मतलब कहने का क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आधा होगा वो कौन होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो आप कहोगे सर यहां से हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, पाई आर स्क्वायर का आधा होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां से 22/7 और नीचे में 2 है दोस्तों, 2 रख लिया। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आर की वैल्यू है आपका 7 है। तो आप कहोगे सर 7 गुने 7 हो जाएगा ये भी। इधर क्या है 11 गुने बी। अब देखो दोस्तों 1 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो बी की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 7। बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो अब ये जो चौड़ाई है दोस्तों ये कितना था, आ गया आपका 7। अब आप कहोगे सर आयत का परिधि या परिमाप निकालना है, आप कहोगे सर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 11 प्लस 7 यानी कि 11 7 18 दूनी 36 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा दोस्तों, आयत का परिमाप आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलिए 6 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार त्रिज्या है इस तरह से, आप इस तरह से एक वृत्ताकार है, और इसकी त्रिज्या जो कह रहा है 42 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसे काटकर, उसे क्या किया गया, काट दिया गया, मतलब यहां से काट दिया, मान लीजिए काट दिया, कहीं से भी काट सकता है, कहीं से भी कट कर दिया उसे, कि उसे काटकर एक आयत के आकार में मोड़ा गया है। और इसको काट करके क्या किया गया, अब जैसे ये काटोगे आप इसको एक सर्कल के शेप में इसको कट करोगे तो एक तार बन जाएगा। अब इस तार को आप जैसे भी शेप देना चाहो दे सकते हो। उसने क्या कर दिया, आयत का शेप दे दिया। अब आपको पता है दोस्तों कि आयत का जब शेप मिलेगा तो आप एक चीज बताओ इन दोनों में क्या चीज सेम होने वाला है, तो आप कहोगे सर यही तार जो इसकी परिधि है, जो वृत्त की परिधि है, वो आयत का क्या होगा, परिमाप के बराबर होगा। वृत्त की परिधि ही क्या होगा दोस्तों, आयत के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि ये तार जितना घुमा हुआ है उतना ही तार तो इसमें भी लगा है। तो यहां से आप क्या कहोगे सर, वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि वो किसके बराबर होगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर आयत के परिमाप के बराबर होगी, आयत के परिमाप के, ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब दोस्तों आप ध्यान से देखो, आप खुद सोचो कि आयत की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और इधर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया दोस्तों फॉर्मूला का, ये आ गया 22/7 और 42 दे रखा है त्रिज्या, तो ये आ जाएगा L प्लस बी।
जो कि कितना यूनिट है दोस्तों, तो आप कहोगे सर 6 और 5 11 यूनिट है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोस्तों, 11 यूनिट है। तो मान लिया कि ये 6x होगा तो ये हमारा 5x होगा। कहने का मतलब ये 11x है। तो 7 छक 42, 11 दूनी दोस्तों 22, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 12। x की वैल्यू क्या आ गई 12। आपसे पूछा आयत की छोटी भुजा का माप। छोटी भुजा कौन सा है दोस्तों, इसमें तो 5 यूनिट है, मतलब 5x की वैल्यू पूछा है छोटी भुजा। तो आप कहोगे सर x की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू 12 पंचे 60 होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर 60 होने वाला है। एक तो ये तरीका था दोस्तों। दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों, ध्यान से सोचिए, आप लोग खुद सोचिएगा कि आपसे पूछा है कि छोटी भुजा का माप। तो छोटी भुजा कौन है इसमें, 6 या 5? तो आप कहोगे सर 5 है। तो जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 के मल्टीपल या ये भी नहीं है, ये तो नहीं है, 2 ऑप्शन सी और डी आपका इजीली कट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, इजीली कट हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन बच गया जो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो आप इतना भी दिमाग लगा सकते हो, किसी क्वेश्चन में कई बार ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन कट जाता सीधा। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको दिमाग में रखना है। अगर ऐसा 3 ऑप्शन कट जाता तो सीधा हमें ये काम नहीं करके सीधा हम ऑप्शन से आंसर मार के निकल सकते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या होगा। आप यहां से आपने सीधा निकाला x की वैल्यू या 1 यूनिट की वैल्यू और वहां पे पुट कर दोगे और सीधा आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप 30 और 60 को आप जज करके काट सकते थे। कैसे काट सकते थे, तो दोस्तों यहां पे इसका 42 है रेडियस। खैर आप लोग इन चीजों पे ही रहे, ज्यादा नहीं। अगर ऑप्शन वाइज कट सकता था तो काटिए, अदरवाइज यही ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक समबाहु त्रिभुज किसी वर्ग के विकर्ण पे बना है। वर्ग के, जैसा कि ये एक वर्ग मान लो, एक वर्ग है और आपने क्या किया, इसके ऊपर एक, इसके विकर्ण के ऊपर मान लीजिए ये इसका विकर्ण है, या इस विकर्ण पे, किसी भी विकर्ण पे आप क्या कर सकते हो, समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो हमने इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिया इसके विकर्ण पे, इस तरह से। क्या बना दिया दोस्तों, इस तरह से एक समबाहु त्रिभुज बनाया। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजा बराबर होगी दोस्तों, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो कहने का मतलब कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होगी वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगी। तो वर्ग का विकर्ण जो है दोस्तों, अगर आपने इसको a कहा भुजा को, तो ये होता है √2a। अगर आप इसको निकालोगे, आपको पता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा, मैंने यही बताया था। तो ये √2a, तो ये भी √2a होगा, ये भी √2a होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। अब आपसे पूछा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है, किसके, समबाहु त्रिभुज के और वर्ग के। तो समबाहु त्रिभुज और वर्ग का जो क्षेत्रफल का एरिया होगा, एरिया क्षेत्रफल का रेशियो जो होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये होता है कितना, कि आप कहोगे सर √3/4 a²। a का मतलब हो गया दोस्तों √2a गुने √2a, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये जो होगा वर्ग का होगा a गुने a। अब देखो दोस्तों a से a कट जाएगा, ये √2 से 2 आ जाएगा और ये गुना होकर 2 देगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ गया √3/2 और इधर रह गया 1। इसी को आप गुना करोगे 2 से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो √3:2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, ए में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का मैंने रिजल्ट लगाया, फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का दोनों का रेशियो निकाला, रेशियो निकल आया। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु। अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से क्या मतलब है कि इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु है, इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, या यहाँ पे है, या यहाँ कहीं भी एक पॉइंट है। मान लिया हमने यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कह रहा है स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर, उसकी साइड पे, मतलब इस भुजा, इस पॉइंट से इसके इस साइड पे, इस साइड पे और इस साइड पे भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, मतलब इससे इस पे क्या डाला है दोस्तों, परपेंडिकुलर, यहाँ पे लंब डाल दिया। इसी तरह से दोस्तों इस पे भी क्या किया इसने, यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब डाल दिया है, और इसी तरह से दोस्तों इस पे भी क्या किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आपसे पूछा है
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका साइड क्षेत्रफल बताना है। अब दोस्तों जैसा कि पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप तभी निकाल पाओगे जब समबाहु त्रिभुज की आपको भुजा पता हो। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन दिखे कि समबाहु, ये क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज में ही बनेगा, तो जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया हो तो आपको क्या करना है, उसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या कैसे निकालोगे, तो उसकी भुजा के लिए दोस्तों आपको रिजल्ट याद रखना है। सपोज करिए कि ये P1 है, ये लंब P2 है और इसको हमने P3 कहा, तो भुजा का जो भुजा क्या होगा दोस्तों, तो भुजा बराबर होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब 2/√3 और ब्रैकेट में आ जाएगा तीनों लंबों की लंबाई। ये इसके भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट है। ये सूत्र है, इसको आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे कि सर इसका हम क्या निकालने वाले हैं, तो आप कहोगे सर इसका हम निकालने वाले हैं क्या, साइड निकालने वाले हैं दोस्तों। तो आप साइड निकालो यहाँ पे, तो भुजा कितना हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका साइड हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 2/√3 और आप कहोगे सर ब्रैकेट में ये लंबों की लंबाई का जोड़ आएगा तो 6 + 8 + 10 हो जाएगा दोस्तों, यानी 2/√3 और आगे में क्या हो जाएगा 6 8 18 और 10 और 8 18 6 24 हो जाएगा दोस्तों। इसको इससे कैंसिल करोगे तो 8√3 मिल जाएगा, जो कि 8 दूनी 16√3 क्या आ जाएगा दोस्तों, इसकी भुजा हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, इसकी भुजा हो गया। अब आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों कि साइड अगर 2 होता है तो एरिया होता है √3, तो साइड इसका कितना दे रखा है दोस्तों, 16√3 है। तो आप कहोगे सर 8√3 गुना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका 8√3 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर गुना 8 का स्क्वायर दोस्तों 64√3 का 3, तो 64 गुने 3 192√3 आ जाएगा दोस्तों। 192 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसको √3 का 192, मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां पे कट तो नहीं रहा है ना दोस्तों, नहीं कट रहा होगा, उम्मीद करता हूं नहीं कटा होगा। अगर यहां पे जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से किसी अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पे आप लंब गिरा रहे हो, तो उस केस में जो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का रिजल्ट होगा वो ये होगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। दोस्तों ये रिजल्ट कैसे आया, इसको जानने की अगर आपकी चाहत है तो मैं कंसेप्ट ऑफ द डे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का जब वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा कि ये रिजल्ट आता कहां से है। तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आ जाए तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है और तभी आप कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले साइड निकाल लिया, ये साइड निकाला और मैंने आपको सिखाया था, जो पहला वीडियो मैंने मेंसुरेशन 2D का बनाया था, जिस दोस्तों ने अभी तक पहला पार्ट दूसरा तीसरा पार्ट नहीं देखा है वो पहले उसको देखे, तभी आपको ये समझ आएगा अच्छे से। तो उसमें मैंने बताया था, ये मैंने रिजल्ट फार्मूला निकालना मना किया था कि फार्मूला से मत निकालना, कि अगर साइड समबाहु त्रिभुज की 2 होती है तो एरिया √3 होता है। तो हमने देखा ये कितना गुना है, तो आप कहोगे सर 2 8 16 8√3 गुना है, तो एरिया क्या होगा, जितना गुना ये है उसका स्क्वायर गुना होता है। तो 8 का स्क्वायर 64√3 का 3, तो 64 गुने 3, तो यही हो गया दोस्तों 6 3 18 और 4 3 12 192 हो गया। किसका 192 गुना, तो इसका √3 का, तो √3 का 192 गुना मतलब 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समबाहु त्रिभुज का क्या होने वाला है दोस्तों, क्षेत्रफल होने वाला है। सपोज करिए दोस्तों कि इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, और क्वेश्चन ये होता, ऐसा होता कि यहां पे साइड जो है 6 8 10 ना देके अगर ये साइड हो जाता, यहां पे आपका √3, 2√3 और 3√3 सेंटीमीटर दे रखा होता, तो अब क्या होता दोस्तों इसका एरिया। तो आप कहते सर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, आप कहोगे कि सर सबसे पहले हम इसका साइड निकालेंगे। तो साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 2/√3 और P1 प्लस P2 प्लस 3, P1 P2 P3 क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सर √3 प्लस 2√3 प्लस 3√3। अब दोस्तों इसको जोड़ोगे तो 1√3 2√3 3√3, तो आपको मिलेगा 2/√3 इंटू 3 2 5 और 6√3। अब देखो दोस्तों √3 से √3 कट गया तो आ गया 6 दूनी 12, ये क्या आया 12 दोस्तों साइड। अब आपको पता है कि दोस्तों अगर साइड 2 होता है तो एरिया होता है √3, साइड जबकि इसका कितना आया दोस्तों 12, तो इसका 6 गुना है, तो आप कहोगे सर एरिया 6 का स्क्वायर गुना होगा।
तो 6 का स्क्वायर 36, किसका गुना, तो √3 का, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने इसका डेटा चेंज करके भी इस पे एक और क्वेश्चन बना दिया आपके लिए। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तीनों भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है एवं परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है। दोस्तों ये क्वेश्चन हरियाणा के टीईटी टीचर वाले एग्जाम्स में आया है 2017 में। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो वो या तो आपका समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा या विषमबाहु होगा। अब समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, जो कि ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मतलब क्या, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है वो ट्रिपलेट्स होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको ट्रिपलेट्स। दोस्तों यहाँ पे हमें ट्रिपलेट दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज जैसे ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसकी तीनों भुजा अलग अलग होगी। और इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं दोस्तों, तो इसमें दो चीजों का रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको। एक तो S की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A + B + C का आधा, परिमाप का आधा होता है दोस्तों। दूसरा इसका एरिया निकालोगे आप, तो एरिया बराबर होता है दोस्तों S × S - A, S - B और S - C। ये जो साइड दे रखा है ये S का मतलब है दोस्तों अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पे ये एरिया है ये ABC साइड्स है, इसके साइड्स। और इसी फार्मूला को हम लोग हीरोन फार्मूला कहते हैं दोस्तों, हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र कहते हैं, हीरो का सूत्र या हीरोन सूत्र इसने हीरोन ने दिया था। तो दोस्तों इसमें यही कंसेप्ट आपको लगाना है। यहाँ पे ऑलरेडी परिमाप दे रखा है, अगर परिमाप नहीं दिया होता तो भी हम निकाल लेते। कैसे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं दे रखी है। कितनी कितनी है दोस्तों, तो आप कहोगे सर तीनों भुजाएं, एक है 13 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर और एक है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे पेरीमीटर नहीं दिया होता तो हम पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर निकाल लेते। यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया है 32, तो ठीक है, तो 32 पेरीमीटर है, परिमाप है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का S आ जाएगा दोस्तों 16। कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। तो आप यहाँ पे रखोगे 16 × 16 - A का मतलब 13, 16 - B का मतलब 11। अब इतना मत करने लग जाना दोस्तों, आप सीधा 16 - 13 3 लिखना सीधा। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। × 16 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, 16 × 3 ये माइनस का यहाँ 5 आ गया, ये आ जाएगा दोस्तों 2। अब दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, 5 या 15 दूनी 30, ये लोग इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अंदर में √30 रह जाएगा, और इस तरह से आंसर हो जाएगा 4√3। 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो सकता है मिस्टेक हो गया ऑप्शन में, यहाँ पे 4√3 होगा, या कैलकुलेशन में आप लोग देख लेना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा 2D में। तो 2D को हम लोग दोस्तों हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कंप्लीट। आगे कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट में जरूर करके बताना मुझे कि आप आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना चाहते हो, त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हो, या आप और कोई दूसरा चैप्टर APGP पढ़ना चाहते हो, या कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। और दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप लोगों से फिर से मैं शिकायत कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं पसीने से लथपथ होके भी आप लोगों के लिए रात के 10 साढ़े 10 बजे वीडियो बनाता हूं। जब मैं फ्री होता हूं तब वीडियो बनाता हूं, ताकि आप लोगों के एग्जाम से पहले आपका मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में रहे। तो दोस्तों ऐसा ना करें, आप लोग प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, उनको भी बोले वो आगे शेयर करें। और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को खूब दबा के लाइक करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।